फ्रेंड्स, अशोक को हम भारत का सबसे महानतम सम्राट कह सकते हैं। अशोक का साम्राज्य 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। अशोक के कंपैरिजन में अगर हम अकबर के साम्राज्य की तुलना करें तो अकबर का साम्राज्य मात्र 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। औरंगजेब के समय मुगल एम्पायर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था और उस समय भी मुगल एम्पायर मात्र 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। अशोक का साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूरब में बांग्लादेश तक, उत्तर में कश्मीर तक और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक फैला था। अशोक मौर्य वंश के शासक थे जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी। अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में करीब 37 ईयर्स तक शासन किया। अशोक को वैसे ही पूर्वजों से एक बड़ा साम्राज्य मिला था और अशोक ने उसे और भी आगे बढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि अशोक एक क्रूर शासक था और कलिंग युद्ध के बाद अशोक की सोच में एक परिवर्तन आया। कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यद्यपि कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अशोक में कोई भी धार्मिक कट्टरता नहीं थी। अशोक का सारे धर्मों के प्रति समान आदर का भाव था। अशोक ने एक धम्म की पॉलिसी बनाई जो कि एक मोरल कोड था और जिसे फॉलो करने के लिए उसने अपनी प्रजा को प्रेरित किया। सम्राट अशोक का एक और बड़ी उपलब्धि थी कई शिलालेखों का निर्माण करवाना। अशोक के शिलालेख न सिर्फ भारत में बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए गए हैं। ज़्यादातर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम में कई शिलालेख खरोष्टी और अन्य दूसरे लिपियों में भी पाए गए हैं। ज़्यादातर शिलालेखों में धम्म की पॉलिसी और बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें लिखी गई हैं। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है। भारत के झंडे में जिस अशोक चक्र का उपयोग किया गया है वह भी सारनाथ के अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है।